बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, 3-4 दोस्तों के कमेंट थे जो कि उनके आंसर देने वहाँ पे मुमकिन नहीं थे, तो इस वजह से मैंने सोचा ये शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, इसमें आपको आंसर दूंगा। और इस वजह से भी, और दूसरी ये वजह कि हो सकता है मज़ीद दोस्त हों जिनके जहन में ये क्वेश्चन हो या उनके साथ यही प्रॉब्लम चल रही हो, तो उनकी भी ये मालूमात मिल जाएगी। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये है कि जिन दोस्तों ने रजिस्टर सिविल के ज़रिए पेपर जमा करवाए हैं 2018 में, 2017 में, 2017 वालों के निकलने शुरू हो चुके हैं। 2018 वालों को कम से कम 1 साल और वेट करना पड़ेगा जिस रफ्तार से खुशतीसियाँ जा रही है, क्योंकि जो रजिस्टर सिविल वाले हैं उनका जो प्रोसेस है 2000 तकरीबन 18 तक जो जमा हुए हैं, उसके बाद 2019 में तमाम के तमाम ने शुरू कर दिया था ऑनलाइन। उनका जो है वो अभी मैंने तकरीबन 3 महीने पहले कॉल की थी एक दोस्त के प्रॉब्लम की वजह से, तो उन्होंने कहा था कि हम 2017 को अभी हमने शुरू किया है, ठीक है। तो तकरीबन 2018 तक उन्होंने पहुंचते पहुंचते 1 साल लगा देना है, क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी। तकरीबन 2,80,000 जो केस हैं वो पेंडिंग हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अमले की कमी है जिस वजह से इतने ज़्यादा केस पेंडिंग और डेली बेस पे मज़ीद ऐड हो रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं उनका प्रोसेस स्पीडली हो रहा है, जो रजिस्टर सिविल के ज़रिए हुए हैं उनका थोड़ा सा स्लो है। नागा साहब एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था अपने बच्चे के कि 2018 में उनको जमा किया। मैंने उनसे पूछा कि आपने किस तरह, उन्होंने कहा रजिस्टर सिविल। तो रजिस्टर सिविल जो है उसके ज़रिए जिसने भी जमा करवाए हैं उनको वेट करना पड़ेगा। 2017 को वो स्टार्ट कर लिया उन्होंने, 2018 तक जो है वो अभी तकरीबन जो मेरा ख्याल है 8 महीने से 1 साल लग सकता है अगर उनको बहुत ज़्यादा जल्दी और कोर्सो कर ले। लेकिन जहाँ इतना वेट किया, मैं यही कहूँगा दूसरा बच्चों का अगर तो कि बड़ा हो जिसने किसी जगह पे निकलना है, या अगर उनको खुद मिल गई है आपको जल्दी या निकलने की और फास्टली करना चाहते हैं तो कोर्सो कर लें। अगर नहीं तो मेरा जो ख्याल है कि आप वेट कर लें 8 महीने 9 महीने या मैक्सिमम 1 साल तक, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपके बच्चों के निकल आएंगे। दूसरे नंबर पे जो एक उशू खान है, उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि रिकर्सो करने के बाद कितनी देर के बाद जो है वो निकलते हैं निकल आती है रिकर्सो, यानी नेशनलिटी पास हो जाती है। मैं कमेंट का जवाब देने पे उनको शॉर्ट दे सकता था, लेकिन मेरा जो ज़ाती तौर पे ये ख्याल था कि मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाऊं कि क्या जब आप रिकर्सो करते हैं किसी वकील के ज़रिए अदालत में, तो अदालत जो है वो एक लेटर लिखती है उसको खुशतीसिया को, ठीक है, मुतलका डिपार्टमेंट जो नेशनलिटी देने वाला है उसको, कि आपने इसका हमें आंसर जो है 1 साल के अंदर अंदर देना है, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर इस बंदे की नेशनलिटी या पास करें या हमें आंसर दें कि क्यों नहीं आप कर रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो डिपार्टमेंट है जो नेशनलिटी पास करता है, जो सारे मामला देख रहा है खुशतीसिया का, वो 1 साल नहीं लगाते, वो जल्दी आपको किसी का 6 महीने में, किसी का 8 महीने में, वो अदालत को जवाब देने की बजाय उससे पहले जब आपकी बारी आती है वो अदालती लेटर की, तो वो आपका सारा चेक करके तो आपको आपकी नेशनलिटी पास कर देती है। अगर कोई मसला हो तो वो फिर अदालत को कहते हैं जी ये मसला है, हमने इस वजह से इसकी नेशनलिटी रोकी हुई है। तो ये प्रोसेस है, मैक्सिमम 1 साल होता है। वो आपकी अब लक है कि अदालत के लेटर की बारी जल्दी आ जाए या कि स्पीडली बंदे के पास आ जाए, वो जल्दी उसको आपकी फाइल को निपटा दे। कुछ लोगों का ऐसे भी हुआ कि अदालत ने रिकर्सो की है, 2-3 महीने बाद उसकी नेशनलिटी पास हो गई है, कुछ के हफ्तों बाद हो गई है। उसका क्या होता है, जैसे अदालत का लेटर जाता है फौरन उस पर वो अमल करते हैं, आपकी फाइल निकाल के आपका वो फावरावले कर देते हैं, वो अदालत को कह देते हैं कि हमने उसकी नेशनलिटी जो है पास कर दी है। ये उशू खान के क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद जो 1-2 और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए
کہ کیا ہمیں لازمی طور پہ ریکورس ہو. دیکھیں دوستو، لازمی طور سے مراد یہ ہے کہ میں جتنوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کافی نیشنلٹی کی ویڈیو میں میں نے یہ بات کی ہے، میں نہیں کسی کو ایسی کو ملا جس نے بغیر ریکورسوں کے جو ہے وہ نیشنلٹی لی ہو. اگر کسی نے لی ہے بغیر ریکورسوں کی تو وہی 4 سال 3 سال اس طرح سے ٹائم لگا ہے. تو جنہوں نے جلدی لی ہے ان کی سال 1.25 سال 1.5 سال میں جمع کروانے کے بعد جو ہے ان کو مل گئی ہے. اس وجہ سے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پہ بغیر ریکورسوں کے آپ کو نہیں ملنی، یہ آپ کو تھوڑا سا کرنا ہی پڑے گا. ہاں دوسری بات یہ میں آپ کو کہوں گا کہ ایک دوست کے ریفرنس سے ایک وکیل تھا، اس کی میں نے تقریباً مہینہ پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے، پیچھے چینل سے آپ کو مل جائے گی. وہ سستا ترین وکیل ہے ویلنسیا میں اس کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا، ایک سبسکرائبر کے ریفرنس سے میں نے اس کا نمبر لے کے اس پہ ویڈیو بنا کے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا نمبر میں نے چھوڑا تھا، ویلنسیا میں ہے کہیں. تو آپ اگر میری اس چینل پہ وہ ویڈیو تلاش کریں گے لائر فار نیشنلٹی اس طرح کر کے تو ویڈیو سامنے آ جائے گی. اس کو آپ جو ہے وہ اس کا نمبر ڈسکرپشن میں نکال کے اس کو رابطہ کر سکتے ہیں، اس کو پوچھ سکتے ہیں. وہ سستا ترین مجھے اس وقت ملا تھا وکیل، اس سے اگر آپ ہیلپ لینا چاہیں تو لے لیں، وہ آپ کی ہیلپ اگر کرے. وہ 200 کچھ یورو کا، نارملی جو ہے وہ 800 900 600 700، میں نے جتنوں کی سنی ہے وہ 700-800 سے نیچے نہیں سنی. تو اگر آپ کے پاس کوئی سستا وکیل ہو، آپ کسی کو جانتے ہو تو لازمی طور پہ آپ ہمیں بتائیں، اس طرح دوسرے دوستوں کی مدد ہو جائے گی. تو دوستو یہ تھے آپ کے کویسچنز کے آنسر. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اگر کوئی ذہن میں آپ کے پھر بھی کویسچن ہو تو لازمی طور پہ کمنٹ کیجیے گا، کوشش کروں گا ایز سون ایز ارلی آنسر دینے کی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.